क्या कहेंगे? और जो दर्शक देख रहे हैं बहुत मेहनत कर रहे हैं कि कोई साल से, कोई 2 साल से, कोई 3 साल से कर रहा है, उदास हो जा रहा है, मन कर रहा है कि अब छोड़ दें, लोग बोल रहे हैं बहुत, क्या आप कहेंगे? क्योंकि आप वो सब सुन चुकी हैं, तो उनको थोड़ा बताइए। मैं चाहूँगी कि बोलने वाला तो बहुत लोग बोलेंगे, बिगाड़ने वाले तो बहुत लोग बिगाड़ने वाले मिल जाएंगे, पर बनाने वाला कोई नहीं मिलता है। तो मैं चाहूँगी कि अपने अपने हाँ, रुक बोलिए जाइए, बोलिए, बताइए बताइए। अपने अपने काम पर ध्यान दीजिए आप लोग, कि आगे आप लोग बढ़ें और किसी का भी एक बात न सुने, इग्नोर करके आप लोग काम कीजिए, अपने काम पे ध्यान दीजिए, आप लोग आगे बढ़ जाएंगे और मेहनत करेंगे, शायद आप लोग आगे बढ़ जाएंगे। देखिए, ये सब भगवान की माया है और अपनी मेहनत का फल है। और जो ईमानदारी से सेवा करते हैं, जो ईमानदारी से काम करते हैं, उनका भी जो है कुछ मिलता है। अभी मैं बता दूं, ये छोटा सा घर, जिस घर में ये रहती थी, और ये बहुत काफ़ी, मतलब आप समझ सकते हैं कि ये एक शहर में पक्का मकान ना हो और इस तरह से जो आप सामने देख रहे हैं, इस तरह से हो व्यवस्था, तो आप उसको बोलते हैं झोपड़ी पट्टी। उस तरह का ये जीवन जी रहे थे। और उस जीवन को जीने के बाद जैसे ये मकान बनवाए, तो नींव खड़ा, तो वो सब तोड़ तोड़ दिया गया, झोपड़ी पट्टी सब हटा दिया गया यहाँ से। तो इन लोग को रहने के लिए दिक्कत होने लगी, तो इधर उधर अपना रहने लगे। तो इनके साथ साथ बहुत सब जानवर भी रहे होंगे उस झोपड़ी पट्टी में। तो वो जो है, इनको रात में सोते समय कहीं से इनको काट लिया, कोई जानवर कोई रहा होगा, जिससे इनकी हालत बिल्कुल नाजुक हो गई थी, एकदम सीरियस हो गई थी। अचानक इनको पता चला, तो ये लोग बड़े अस्पताल में गए किसी तरह से, जिससे इनकी जान बच गई और आज हमारे सामने हमसे बात कर रही हैं। इससे पहले बहुत सिंगिंग करती थी, लेकिन ये लोग सब लोग उम्मीद छोड़ चुके थे कि ये हमारे बीच रहेंगी। लेकिन आप सबका प्यार जो था और आप सबका जो आशीर्वाद था कि आपके साथ ये हमेशा दिखें, आपके मोबाइल में दिखें, वही इनको आज हमारे बीच खड़ा किए हैं। तो क्या हुआ था वो हादसा, थोड़ा सा भाभी जी बताएंगे? क्योंकि भैया हम सोए थे 3 बजे रात में, मुझे काट लिया था, तो मुझे पता चला कि तुरंत मैं उठ के रोने लगी। इनको बताया कि देखिए कि पता नहीं क्या काट लिया, कि हाथ में से खून निकल रहा था। खोजे बत्ती थी उसमें ना, बारिश हो रही थी ना, तो लाइट चली गई थी, बत्ती थी जला के खोजे, नहीं मिला, नहीं मिला उस समय। तो फिर क्या हुआ? तो फिर उसके बाद हम लोग सोचे छछूंदर या जो चूहा हुआ होंगे वही काटे होंगे। तो फिर हम लोग थोड़ा सा नीम का पत्ती उत्ती खिलाएं, तो इनको मीठा नहीं लगा, तीखा लगा। तो हम लोग सोचे कि जानवर काटता है तो नीम का पत्ती मीठा लगने लगता है। तो फिर दिल को तसल्ली नहीं हुआ, तो हम लोग झराने के लिए चले गए। तो वहाँ पर जाने में हम लोग को 2 घंटा लग गया। तो जो झाड़ते हैं बोले कि 2 घंटा हो गया, अगर सांप काटा हो गया होता तो अब तक एक्सपायर हो गई होती। तब फिर हम लोग वहाँ से आए। फिर बोले कि हमें कोई दिक्कत है, हमारा मतलब जो सीना है, सीने में दर्द हो रहा है। फिर डॉक्टर के पास ले गए, छोटे डॉक्टर थे, वहाँ पर वो सुई लगाए। फिर वहाँ से लेकर आए, तो फिर नहीं आराम। तो फिर एक जगह हम लोग जाते हैं, थोड़ा सा होता क्या है कि दुआ भी कीजिए दवा भी कीजिए। तो वहाँ पर हम लोग लोग लेकर गए वहाँ पर। तो वहाँ पर भी गए, तो जिनसे भेंट करना था भेंट नहीं हुआ। तो दोस्तों इतने में हम लोगों को 4-5 घंटा बीत गया। 4-5 घंटा बीत गया। फिर वहाँ से लेकर आए, फिर अस्पताल में गए। तो वहाँ पर अस्पताल जो डॉक्टर थे डिस्चार्ज लिए नहीं, छोड़ दिए। फिर दूसरी जगह लेकर गए अस्पताल में, वहाँ पर भी नहीं लिए। फिर हम घबराने लगे और इनका हालत भी बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया। इतना हालत सीरियस हो गया कि हम तो रोने लगे उस समय। अब हम उम्मीद छोड़ दिए थे, हम कहे कि अब डॉक्टर नहीं ले रहे हैं तो बच नहीं पाएंगे। तो फिर कपिल चौरा, बनारस में बहुत मशहूर कपिल चौरा दीनदयाल हॉस्पिटल सरकारी हॉस्पिटल है, तो उसी में रेफ़र किए थे डॉक्टर। तो फिर उसके बाद हम ले जा रहे थे, फिर सोचे कि सरकारी डॉक्टर है वहाँ पर लेके जाएंगे तो 1 आध घंटे 2 घंटे लेट भी हो सकता है, क्योंकि इनका जो हालत था बहुत सीरियस था। फिर उसके बाद हमारे बड़े भैया थे, उस समय हमारे लिए भगवान हुए, हमें कॉल किए, बोले कि कहाँ लेकर जा रहे हो हम, कि वहाँ दीनदयाल लेके जा रहे हैं। फिर उसके बाद बोले कि नहीं वहाँ लेकर मत जाओ, एक हॉस्पिटल बहुत बड़ा था, बोले उसी जगह लेकर आओ। तो फिर वहाँ से हम ऑटो घुमाकर उसी हॉस्पिटल में लेकर फ़ौरन पहुँचे। अगर शायद हम उस हॉस्पिटल में नहीं गए होते तो आज सामने हमारे नहीं रहती। वहाँ पर पहुँचे, तुरंत जाने के बाद डॉक्टर अंदर लिया। अंदर लेने के बाद तुरंत हमें बुलाया, पहले डॉक्टर तुरंत हमें पहले बुलाया और हमसे पूरा साइन, दोस्तों साइन हमसे पूरा करवा लिया। साइन इसलिए करवाया कि अगर मरीजों को कुछ हो जाता है, अगर नहीं बचती है, तो हम गुनाहगार ना हों, इसलिए पहले वो साइन करवा लेता है। साइन करवा लिया। फिर उसके बाद दोस्तों हमें बताया कि जहरीला कोई सांप काटा है। तो
उनको बढ़िया से इंजेक्शन, कम से कम दोस्तों तत्काल में तो हमें तुरंत जाने के बाद 5 मिनट भी नहीं हुआ, तुरंत 15 से 20 हज़ार का दवा हमें लेना पड़ा। उसके बाद दोस्तों वहाँ से लमसम हम लोग 24 घंटा थे। इनको जैसे ही राहत मिला, डॉक्टर से कहकर अपना छुड़वाएं वहाँ से, तो हम लोग घर लेकर इनको आए। और दोस्तों बता दें कि लमसम इतना महंगा हॉस्पिटल था कि हम सोचे थे नहीं कि इतना पैसा लग जाएगा। लमसम हमारा 70-80 हज़ार रुपये लग चुका 24 घंटे के अंदर में। चलिए कोई बात नहीं, पैसा लगा लेकिन जीवन तो बचा। हाँ, ये रहा कि दोस्तों आप ही लोग का प्यार था, आप ही लोग का दुलार था कि हम लोग 10-10 रुपये बचा कर रखे थे, जो आप लोग प्यार दुलार आशीर्वाद दिए थे। आप ही लोग का देन था कि आज बची है। नहीं, अगर आप लोग आज नहीं रहते, आशीर्वाद नहीं दिए होते, तो आज हम बचा भी नहीं पाते। चलिए अब सब आपका आशीर्वाद है। और भाभी जी अभी कैसी तबीयत है? अभी तो फिलहाल में ठीक है भैया, कुछ पहले नहीं ठीक थी, पर अब धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि सही हो रही हूँ, शरीर में सुधार आ रहा है। चलिए सब भगवान की कृपा है और दर्शकों का आशीर्वाद है, जो कि आज हमारे बीच हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, अच्छा है और काम भी आपका सही है। और हम चलते चलते वीडियो को एंड करते करते चाहेंगे कि जो आप सिंगर थी, तो थोड़ा सिंगर की झलक एक बार दे दें। तो एक गाना चला है, हरे जात बाड़ा या जमगढ़ बजरिया ए बालम, हरे जात बाड़ा या जमगढ़ बजरिया ए बालम, अरे लेहले अइहा, अरे लेहले अइहा गुरही जलेबिया ए बालम, लेहले अइहा गुरही जलेबिया ए बालम। यही है छोटा सा भैया, अब नहीं उतना गा पाएंगे। गुरई जलेबी लेकर खिलाएगा आजमगढ़ से। जैसे कि जहाँ पे रहेंगे हम लोग, तहाँ के भी नाम ले सकते हैं, गोरखपुर चाहे जहाँ भी। लेकिन गुरई जलेबिया कहाँ का फेमस भाई बताओ? आजमगढ़ का फेमस है। दूसरे जगह से खाए के लिए ही है। नहीं, सभी लोग गा देते हैं, ये तो गाना है, कहीं भी से गा सकते हैं। चलिए बहुत अच्छा लगा भाभी से मिल करके। और इनके घर पे हम आए थे। आप लोग देख रहे हैं कि यूट्यूब के काम से, यूट्यूब पे काम करके कितना इन्होंने बनाया और कितना बनाने का सपना है, जो कि आप लोग का आशीर्वाद रहेगा तो वो सब कुछ हो जाएगा। तो भाभी जी आखिरी में क्या कहेंगी सभी दर्शकों? तो आखिरी में मैं यही कहना चाहती हूँ आप सभी लोग से हाथ जोड़ के कि भैया इतना दूर से आए हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब भैया के चैनल को आप लोग प्यार दुलार आशीर्वाद दीजिए, सपोर्ट कीजिए, इनको आगे बढ़ाइए। आप भी कुछ कहेंगे क्या? हाँ बिल्कुल कहेंगे। तो हमारे भैया आए हैं गाजीपुर से चल के, 3-4 दिन बनारस में रुके थे और बात भी होता था, और पहले भी बात होता था, बहुत प्रचलित हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम बहुत शुक्रगुजार हैं इनके कि हमारे यहाँ आए हैं, और आप लोग इनको इतना प्यार दीजिए, इतना प्यार दीजिए कि इतना आगे चले जाएं कि हम लोगों को भूल ही जाए। तो ऐसा प्यार की जरूरत है ना हमके। जब भूल जाएंगे तो आएंगे कैसे? तो ऐसा प्यार ना हमके चाहिए। तो दोस्तों इनको इतना प्यार दीजिए कि आगे जाएं मत। मतलब मजाक कर रहे थे आप लोगों से, हम सीरियसली नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सा जानते हैं आजकल, इसलिए हम कहें कि आजकल जान रहे हैं कि यूट्यूब पर इतने यूट्यूबर हो गए हैं कि जो बड़े हो जा रहे हैं, सब लोग मच्छर हो जा रहे हैं। और एक बात और है, देखिए जो है तो मुंह पर है। आज ये भैया है, अभी इन्हीं के लेवल के कोई अगर बड़े मीडिया वाले हो जा रहे हैं तो छोटे वाले पर नहीं ध्यान दे रहे हैं, है कि नहीं है? है, क्योंकि जाते हैं तो भाव देते हैं, लेकिन भैया के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। हम देखें पहले से मिले थे, जैसे मिले थे अब भी वैसा मिले हैं, और पूरा उम्मीद है कि पहले ऐसे मिलेंगे। और दूसरी बात कि हम इनका वीडियो अक्सर देखते हैं, बहुत से लोगों को, दर्शकों को बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छा भी लगता है। टैलेंट इनके अंदर उतना है कि बहुत ही अच्छी बातें करते हैं। नहीं, ये सब आप सबका प्यार है और हमारी कोशिश रहती है कि अगर हमसे कुछ हो सकता है तो हम करें। और हम तो चाहते हैं कि अगर हमारी जान जाने से भी अगर किसी की मदद हो जाए तो वो होना चाहिए। लेकिन आपका आशीर्वाद रहेगा तो हम जीते जी कुछ कर जाएंगे सभी के लिए, है ना। तो बड़ा अच्छा लगता है लोगों का सहयोग करने में। और उस बीच में मुझे ये भी उम्मीद रहती है कि भाई लोगों का सहयोग करते करते थोड़ा सा हम भी कुछ ऐसे लोगों का करें जिससे हमारी भी थोड़ा सा वो हो। क्योंकि छोटे लोगों का हम इंटरव्यू लेते हैं ना तो लोग देखते भी नहीं हैं, वो ऐसे ही लोगों को ढूंढते हैं। तो थोड़ा सा हमें भी तकलीफ होता है, क्योंकि हम भी इतना दूर तेल खर्च करके लोगों के बीच जाते हैं तो बड़ा आर्थिक स्थिति डगमगा जाती है। लेकिन फिर भी आप सबका प्यार आशीर्वाद से हम जाने की कोशिश करते हैं। और अभी हम जैसे में कि कल गए थे रागिनी विश्वकर्मा का इंटरव्यू लेने के लिए, वहाँ जाने के बाद मुझे वो फील हुआ जो कि जीवन में अगर उस तरह से मतलब वो होगा स्वभाव तो हम नहीं चाहते हैं, इसलिए कि बड़े क्रिएटरों का इंटरव्यू ले। हम इसलिए जाते हैं
कि महीने में अगर हम 20 लोगों का इंटरव्यू लिए छोटे क्रिएटर का, तो सोचते हैं कि एक बड़े क्रिएटर का ले लेंगे तो थोड़ा सा व्यू जाएगा, तो उसमें जो छोटे लोग हैं उनका भी साथ में थोड़ा ऊपर हो जाएगा, इसलिए थोड़ा जाने में अच्छा लगता। नहीं तो हम तो उनके पीछे जाते नहीं, लेकिन फिर भी जो उनका स्वभाव था, कल गए दूसरी बार मिलने के लिए, इंटरव्यू नहीं दी कि हमारी तबीयत सही नहीं है। क्यों? वो सुबह से लेकर शाम तक स्टूडियो में गा रहे हैं खूब ऊंची ऊंची आवाज़ में, तब तो तबीयत ठीक रहती है। और जैसे हम लोग जाते हैं, जैसे लगता है कि पूरा दुनिया का बीमारी उन्हीं लोगों को लग जाता है। और ऐसे गोरखपुर में जाइए, गोरखपुरिया भाभी के यहाँ और जो भी लोग बड़े क्रिएटर हैं, सबके हाल वही है। आप जाएंगे लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि छोटे ही से हम बड़ा हुए हैं। अरे बहुत कुछ सुना, वो धीरे धीरे आपको बताएंगे, हर वीडियो में तो बताएंगे थोड़ा सा। कल बस मुझे दुख हुआ कि हमने रागिनी विश्वकर्मा का इंटरव्यू लेने के लिए गया, वो नहीं दी। और बहुत सारी बातें जो कि धीरे धीरे मैं बताऊंगा। अपना अपना समय सब लोग भूल जाती हैं, बड़े जब हो जाती हैं तो वही है, कभी हम अब पीछे दौड़ रहे हैं, कभी वो लोग दौड़ते हैं। और अभी जैसे मैं आज कभी ये जाते रहे होंगे और आज हम इनके यहाँ आए हैं, तो सबका समय आता जाता रहता है। और समय के साथ जो है बदलना ये अच्छी बात नहीं है, उस दिन को भूलना अच्छी बात नहीं है ना, तो सब कुछ याद रखना चाहिए। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।